एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्कूलिंग। तो आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सर्कुलर लाइन्स इन ईच मैप कॉल्ड एंड डू यू नो व्हाट द लाइन्स रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड। तो मैप पर जो हमारी सर्कुलर लाइंस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? इन अ मैप द सर्कुलर लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल्स या फिर लैटिट्यूड, हम इसे कहते हैं। दीज लाइंस रन हॉरिजॉन्टली एंड आर पैरेलल टू द इक्वेटर, और ये इक्वेटर के पैरेलल होती है। इक्वेटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर, और ये जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है वो इक्वेटर के पैरेलल होती है हमारी। और अगर हमें इक्वेटर से नॉर्थ या फिर साउथ का अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम किससे करते हैं? अपना इन्हीं पैरेलल लाइंस की हेल्प हम लेते हैं। और जो द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड्स। और जो लाइंस हमारी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो हमारी लाइंस कनेक्ट करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड्स। क्योंकि अगर हमें ईस्ट का या फिर वेस्ट का डिस्टेंस मेज़र करना है तो भी हम किसके हेल्प लेते हैं? मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड, जिन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर। कौन से हेमिस्फेयर में जो है पानी हमारा सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर इज द साउथर्न हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर देन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। साउथर्न हेमिस्फेयर में जो है ज़्यादा पानी होता है कंपैरिजन ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। क्यों होता है? क्योंकि जो साउथर्न हेमिस्फेयर है हमारा हैज़ ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ओशियन। साउथर्न हेमिस्फेयर में हमारे ज़्यादा ओशियंस है। जैसे हमारा ये अर्थ है तो इसमें अगर नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हमारे वो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें हमारा जो है लैंड मास सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हमारा हुआ नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके से एशिया, तो ये हमारे जो है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है। और साउथर्न हेमिस्फेयर में हमारे वो कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा है जिनमें ओशियन रेशो ज़्यादा है, जैसे अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका में तो पूरा ही हमारा जो है ओशियन है। तो इस तरीके से जो है, इसी वजह से जो है हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर में वाटर होल्डिंग ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what do you think could be the approximate proportion of water to the land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere। अब नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में वाटर और लैंड का क्या रेशो हो सकता है, हमें अप्रोक्स बताना है। तो जो इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर अबाउट ये अप्रोक्स है कि 61% जो हमारी अर्थ है उसका सरफेस कवर्ड है किससे? लैंड से। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर की। और बाकी कितना बचा? 39, वो हमारा जो है वाटर से कवर है। और अगर हम साउथर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो अबाउट 81% जो हमारी अर्थ सरफेस है साउथर्न हेमिस्फेयर में वो पानी से कवर्ड है, और 19% केवल लैंड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमने बात की थी सेकेंड क्वेश्चन में, ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है ओशियंस का एक्सपेंसेस जो है वो लार्ज है। इसी वजह से जो है हमारे साउथर्न हेमिस्फेयर में वाटर टू लैंड रेशो ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फेयर में जो है हमारा, अगर हम लैंड की बात करें तो ये हमारा लैंड है और ये हमारा वाटर है। तो लैंड टू वाटर रेशियो हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर में 19 to 81% है, और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हमारा ये लैंड टू वाटर हमारा रेशियो कितना है यहाँ पे? 61 to 39%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आर ऑल द ओशियंस आर कनेक्टेड विद वन अनदर और देयर सेपरेशन बिटवीन दैम। क्या सभी ओशियंस जितने भी हमारे
ओशियंस है, हमने 5 मेजर ओशियंस है हमारे, अगर क्या वो किसी से कनेक्ट है या फिर इनके बीच में कोई सेपरेशन है? तो आंसर इज ऑल द ओशियंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी ये सारे ओशियंस है ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देयर आर नो बैरियर्स सेपरेटिंग दैम, दे ऑल फॉर्म वन लार्ज कंटिन्यूस बॉडी ऑफ वाटर। ये एक लार्ज और कंटिन्यूस बॉडी जो है फॉर्म करते हैं वाटर की, जिनमें वाटर जो है एकदम फ्रीली फ्लो करता है उनके बीच में। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ पे इमेज में देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा बेरिंग स्ट्रेट है, अब बेरिंग यहाँ पे, और ये 2 ओशियंस है, आर्कटिक ओशियन और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? बेरिंग स्ट्रेट। इनके बीच में जो वाटर फ्रीली फ्लो कर रहा है वो किसकी हेल्प से कर रहा है? बेरिंग स्ट्रेट। तो इसी तरीके से सभी ओशियंस किसी ना किसी स्ट्रेट कैनाल से एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकेट द 5 ओशियंस एंड इन द टेबल बिलो मार्क द हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर दे बिलोंग टू। ये बताना है हमें, यहाँ पे ओशियंस दे रखे हैं कि ये पैसिफिक ओशियन है, जैसे ही नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है या फिर साउथर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है या फिर दोनों में ही पड़ता है। तो हम देखिए यहाँ पे देखते हैं पैसिफिक ओशियन। अब ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये हमारा यहाँ पे इक्वेटर है, ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है और ये हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर है। तो अब देखिए पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में भी आ रहा है और ये नीचे साउथर्न हेमिस्फेयर में भी ये फ्लो कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में भी है और साउथर्न हेमिस्फेयर में भी है। ऐसे ही अटलांटिक ओशियन हम देखते हैं, जो हमारा अटलांटिक ओशियन है ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में भी है और साउथर्न हेमिस्फेयर में भी है। तो हम यहाँ पे दोनों में टिक कर देंगे। ऐसे ही इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन जो है हमारा ये हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर में भी है और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में भी है। तो इसमें भी हम दोनों में ये टिक कर देंगे यहाँ पर। अब साउथर्न हेमिस्फेयर जो हमारा साउथर्न ओशियन है, साउथर्न ओशियन हमारा केवल ये यहाँ पे है, जो हमारा केवल साउथर्न हेमिस्फेयर में है। तो हम यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में कट कर देंगे और साउथर्न हेमिस्फेयर में टिक कर देंगे। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन हमारा केवल ये देखिए ऊपर, आर्कटिक ओशियन हमारा केवल ये ऊपर है, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है। तो हम यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में टिक करेंगे और साउथर्न हेमिस्फेयर में कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये हमारे जो 5 ओशियंस हैं ये कौन से हेमिस्फेयर में होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे हमें दे रखे हैं ये सारे कॉन्टिनेंट्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। अब हमें इन्हें बताना है कि ये हमें काउंट करना है कि कितने हमारे यहाँ पे स्क्वायर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नेम द लार्जेस्ट या और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स। तो हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ये कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें ये सारे कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं। हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स है। और हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमें बताना है। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका देखते हैं सबसे पहले, तो हम इसमें ऐसे सबसे पहले काउंट करेंगे कि इसमें कितने स्क्वायर्स बने हुए हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इस तरीके से हमारे नॉर्थ अमेरिका में हमारे कितने स्क्वायर्स है? 21 स्क्वायर्स। ऐसे ही हमने सब में इन्हें काउंट करके यहाँ पे लिखा है। जैसे साउथ अमेरिका में हमारे 18 स्क्वायर्स है, यूरोप में 11, एशिया में 51, अफ्रीका में 30, ऑस्ट्रेलिया में 8 एंड अंटार्कटिका में हमारे यहाँ पे
13 स्क्वायर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे 21 है और यूरोप में हमारे 11 है, एशिया में हमारे 51 स्क्वायर्स है, साउथ अमेरिका में हमारे 18, अफ्रीका में हमारे कितने हैं 30, ऑस्ट्रेलिया में 8 और अंटार्कटिका में 30। तो अब हमें अगर यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट देखना हो तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे यहाँ पे कौन सा है, हो जाएगा एशिया, जिसमें हमारे 51 स्क्वायर्स है, और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड क्वेश्चन है विच वन इज लार्जर, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका बड़ा है या फिर साउथ अमेरिका। तो हम यहाँ पे देखो, नॉर्थ अमेरिका में हमारे 21 स्क्वायर्स है, साउथ अमेरिका में हमारे 18 है। तो लार्जर कौन हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ। अब अफ्रीका बड़ा है या फिर नॉर्थ अमेरिका। अब अफ्रीका में हमारे कितने स्क्वायर है 30 और नॉर्थ अमेरिका में 20। तो कौन बड़ा हुआ, अफ्रीका बड़ा हुआ। अंटार्कटिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका में हमारे कितने स्क्वायर्स थे 13 और किस में, ऑस्ट्रेलिया में 8। तो अंटार्कटिका हमारा बड़ा हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, रिकलर द डायग्राम बाय हैविंग ए सिंगल कलर ऑफ यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया को हमें सिंगल कलर से करना है और उसको नाम देना है यूरेशिया। कंपेयर इट्स साइज विद साउथ अमेरिका। और हमें किससे कंपेयर करना है, साउथ अमेरिका से। तो यहाँ पे देखिए, यूरोप और एशिया को मिला के यूरोप में हमारे कितने स्क्वायर है 11 और एशिया में 51। तो हम अगर इनको काउंट करेंगे टोटल तो हमारे कितने हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। तो यूरेशिया में टोटल कितने स्क्वायर्स है 62। अब हमें इसे किससे कंपेयर करना था, साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका में हमारे कितने स्क्वायर्स थे 18। तो साउथ अमेरिका में हमारे 18 स्क्वायर्स थे और यूरेशिया में हमारे 62। तो कौन बड़ा हुआ हमारा 62, यानी कि यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कंटिनेंट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट से हमें लार्जेस्ट में एक सीरीज में लगाना है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है हमारा ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरेशिया। से आप ऐसे कीजिए, ऑस्ट्रेलिया हमारा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड यूरोप, थर्ड अंटार्कटिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, याद रखना। सिक्स्थ हमारा अफ्रीका और सबसे बड़ा कौन सा है हमारा एशिया। और अगर हम कंबाइंड कॉन्टिनेंट की बात करें, यूरोप और एशिया को नाम देके हम यूरेशिया लिखते हैं। यूरेशिया हमारा सबसे बड़ा है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ये हमने कुछ क्वेश्चंस आज किए हैं। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।